भाजपा के लोग इतने हताश और निराश हैं, टूटी खाट फटा लंगोट मर गया देकर भाजपा को वोट, सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। ये बंगाल की जनता ने पूरे देश को कंगाल होने से, सिर्फ बंगाल ही कंगाल होने से नहीं, सिर्फ पूरे देश को बचाने का जो मुहिम बंगाल की जनता ने छेड़ा है, इसके लिए उनको धन्यवाद। बीजेपी तो कह रही है कि सोनार बंगला बनाएंगे, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? अरे भैया, पत्रकारिता करते हैं कि भाजपा आईटी सेल की गुलामी करते हैं, दलाली करते हैं। बिहार में सरकार है, बिहार बन गया है, गुजरात में सरकार है, गुजरात बन गया, उत्तर प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश बन गया, हरियाणा में सरकार है, हरियाणा बन गया, उत्तरांचल में सरकार है, उत्तरांचल बन गया। अरे क्या बात कहते हैं नारा। योगी जाके कैसे कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश ऐसा बना देंगे? योगी जिस राज्य के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेता है, इसको योगी नहीं कहिए। योगी वो होता है जो भगवान की सेवा में रहता है। योगी वो नहीं होता है जो भगवान की सेवा को छोड़कर देश लूटने में मशगूल हो। ये लोग कालेमी राक्षस की तरह हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म एक मर्यादा के लिए जाना जाता है, क्षमा त्याग परोपकार के लिए जाना जाता है। ये लोग कहां से आपको हिंदू लगता है? जिस बंगाल में जाकर गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने की बात की जाती है, अपराध मुक्त बनाने की बात की जाती है, वहां कौन कहता है जो समाज में रहने लायक नहीं है? तरीपार कहता है कि बंगाल के सभी जिलों में बम बनाने की फैक्ट्री है, तो आप क्या गृह मंत्री बनकर के झक मरा रहे, मुजरा कर रहे? उन्हीं के गृह मंत्रालय में लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास सीबीआई है, आईबी है, हिंदुस्तान की तमाम संवैधानिक संस्थाओं के होते हुए ऐसा हेट स्पीच देना पड़ रहा है, अपने ही देश को बदनाम करने की जरूरत पड़ रही है, आप समझिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ये ढोंगी अपराधनाथ के रावण राज में, गुंडा राज में आपने देखा होगा किस तरीके से बलात्कार की घटना होने के बाद उनके पिता को ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया जाता है। अभी हाल की घटना है, वुमेन्स डे पर ये घटना हुई थी। वो तो बंगाल में कह रहे हैं कि हम बंगाल में भी राम राज लाएंगे। अरे नहीं चाहिए ना भैया ये रावण राज। क्यों प्रभु श्री राम को बदनाम करने की, हिंदू धर्म को बदनाम करने की ये भाजपा आरएसएस के लोगों ने क्या सुपारी ले रखी है? क्या ठेका ले रखा है? क्या हिंदू धर्म में ऐसा होता था? प्रभु श्री राम प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया था। आपने कभी देखा प्रभु श्री राम के नाम पर राज्य में जो होता था, कभी बलात्कारी को मुक्त कराने की बात हो? लेकिन प्रधानमंत्री की सभा में लाखों लोग आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं? आपके लोग हैं। आपने डीएनए नहीं देखा था तिहारी सुधीर चौहान? अरे सुनिए ना, अरे भैया कैसे आप लोग मीडिया में चला दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ऐसा पहले से ही तय था कि लोग दूरी बना कर रहेंगे। सब कुछ आप ही लोग बोल देते हैं, कैसे काम चलेगा भैया? लेकिन लाखों लोग तो थे। कौन लाखों लोग थे भैया? 3 ट्रेनें बुक कराई गई प्रधानमंत्री की रैली के लिए, लेकिन देश के मजदूरों के लिए, देश की जनता को पैदल नहीं चले दिया गया, उनके लिए लाठियां। शर्म नहीं आती आप लोगों को अपने आप को पत्रकार कहते हुए? चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। तो ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से, भाजपा आरएसएस के उन नेताओं से और देश के उन भरवे पत्रकारों से, पत्तल चाट पत्रकारों से जो आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। कुत्ते तो जिसका रोटी खाते हैं उसके सामने दुम हिलाते हैं। अच्छा, बंगाल के अलावा 4 राज्यों में चुनाव है, हाँ। आप लोग सिर्फ बंगाल की ही क्यों बात कर रहे हैं? वाह, किस राज्य में लोग नहीं जा रहे? आपने बंगाल को ईगो प्रॉब्लम बना रखा है। देशद्रोही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती होने के कारण, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के फजाउल के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाई थी, वित्त मंत्री बने थे, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की थी, तो जाहिर सी बात है ये आपके दिमाग का उपज है, भाजपा आईटी सेल का उपज है और भाजपा नेताओं का उपज है। पूरा देश ने तय किया है। लेकिन सारे लोग बंगाल जाएंगे तो यहाँ तो खाली हो रहे हैं धीरे धीरे। आपको खाली दिख रहा है सब? ये फिर नहीं दिख रहा। तो खाली हो रहा है। अरे आपके हिसाब से तो कुछ भी लगेगा, आपके हिसाब से तो आतंकवादी नजर आ रहा है, आपके हिसाब से तो खालिस्तानी नजर आ रहा है। आपको अधिकार किसने दिया कि आप कुछ भी कह दीजिए? बंद कमरों में बैठकर आप लोग डिबेट चलाते हैं, किराए के ऑडियंस होते हैं, किराए के गेस्ट होते हैं और अपने ही मियां मिट्ठू बनकर लोगों को आप कुछ भी कह दीजिएगा। अरे आप ही लोगों के कारण, आपका स्तर गिरने के कारण घटना की जांच क्यों नहीं होती? आपने कभी सवाल पूछा कि जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय था, वो हथियार कहां से आते हैं कि 47? जो भाजपा का नेता जो कश्मीर में टिकट लड़ा था तारिक, उसके हथियारों का सौदागर, आपने उस पर कभी नहीं पूछी। प्रमिला गोस्वामी के पास कोकीन कहां से आया, उस पर आप लोग डिबेट नहीं करते। तो आप लोगों का काम क्या है? आप लोग माइंड कंट्रोल करने का काम करते हैं। आप लोग भाजपा की दलाली में मिसगाइड करते हैं देश। नहीं लगता कि आप लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी को बंगाल में हरा देना, चाहे दूसरी जगह जीत जाए। भाजपा मुक्त भारत का अभियान है। भाजपा के लोगों को बंगाल में ज्यादा हंगामा पीट रहे हैं ना? पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली में क्या हुआ नहीं देखा आपने? पंजाब में क्या हुआ नहीं देखा आपने? गुजरात में क्या देखा आपने? हार गए ना निकाय चुनाव। निकाय चुनाव में कौन हार गया?
बीजेपी कैसे जीती? वहाँ उनकी सरकारें हैं, उन्होंने जबरन बलपूर्वक सारे मैंने वही बात जाए तो बीजेपी बोले ईवीएम से आ रहे हैं। अरे आप लोग तो कुछ भी कहते हैं। एक बात बताइए, पत्रकारिता करते हैं, आपने चुनाव आयोग से सवाल किया? जो 1 लाख से ज्यादा 1.25 लाख ईवीएम गायब हैं, जिसके पैसे चुनाव आयोग ने दिए, वो ईवीएम कहाँ है? अगर सवाल करें तो आपको सैटेलाइट ये दिख जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान खेत में पराली जलाते हैं, फसलों के खूंटी जलाते हैं, तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। वो सैटेलाइट को ये नहीं दिखता, आप लोगों को नहीं दिखता कि पुलवामा में वो कार किसकी थी, जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन था। ये नहीं दिखेगा, चूंकि आप लोग भाजपा की दलाली में गरुआ चश्मा पहने हुए हैं। दिखेगा कहां से? वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा के समय था, दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को 12 लाख रुपए लेकर आ रहा था, आपको नहीं दिखता। कहां से दिखेगा भैया? किस तरीके की बात है? भाजपा पूरी मदारियों की पार्टी है, एक चिड़ियाखाना है, उसमें कोबरा की कमी थी, कोबरा भी आ गया। कातिया का पट्टा आपने देखा होगा, कातिया आज तक पट्टा नहीं उतारा, 2 कदम नहीं चल सका। 2.5 किलो का हाथ कहाँ है? पाकिस्तान में जाके पाइप उखाड़ रहा है, तो हिंदुस्तान में क्या उखाड़ लिया?